नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल है। हम लोग हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और इसमें मैंने चैप्टर शुरू किया था लिंग एवं वचन। तो बेसिक मैंने आपको कुछ कुछ चीज़ें समझा देती हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। क्योंकि मैंने आपको ये बोला था पिछली कक्षा में भी कि शब्दों को लेके एक विशेष तौर पर हमारे पास इस चैप्टर में दबाव रहता है, क्योंकि बहुत सारे उदाहरण हैं, उनमें से कितने पढ़े जाएं कितने छोड़े जाएं ऐसा कह पाना उचित नहीं है। तो मैं और आप मिलकर इस श्रेणी में क्या करेंगे कि हम लोग हर उदाहरणों को क्रम बाई क्रम मैं आपको समझाता जा रहा हूँ। हाँ, एक मुख्य बात मैंने आपको समझाई है कि अगर किसी शब्द के प्रारंभ में अच्छा विशेषण लगाया जा सके और आप पहचान कर पा रहे हैं तो वह क्या है, पुल्लिंग। और अगर उसके प्रारंभ में या अंत में कहीं भी अच्छी विशेषण का प्रयोग किया जा सके तो वह क्या कहलाएगा, स्त्रीलिंग। जैसे आप समझिए, तो यहां देखो रटने की जरूरत नहीं है, सभी को जितने भी नाम लिखे हुए हैं आप समझ जाओ। ये अपना जो अपना भारतीय पंचांग है उसके अंतर्गत हिंदी में आप कह लो महीनों के नाम है, और ये आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार महीनों के नाम है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में महीनों के जो नाम होते हैं वो होते हैं स्त्रीलिंग, और जो सामान्य पंचांग में महीनों के नाम होते हैं वो होते हैं पुल्लिंग। ठीक है, चलिए आगे। जैसे इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, पहाड़ और पर्वतों के नाम, तो जितने भी पहाड़ या पर्वतों के नाम है वो सब के सब पुल्लिंग। ठीक है, सारे के सारे पुल्लिंग पढ़े जाते हैं, उसमें भी कुछ नहीं पढ़ना है। बस ये याद रखना है कि पहाड़ों के नाम पुल्लिंग गिने जाते हैं। रत्नों के नाम में आप देखोगे तो जो समझना है, अब यहां आपको समझना है, क्योंकि देखो जहां कुछ शब्द पुल्लिंग है और कुछ शब्द स्त्रीलिंग है तो वहां पढ़ना पड़ेगा, और जहां सारे शब्द पुल्लिंग है या सारे शब्द स्त्रीलिंग है तो उसको तो बस एक बार पढ़ लीजिए, याद रखना है ना। जैसे देखिए, तो हीरा अच्छा होता है, पन्ना अच्छा, मोती अच्छा, नीलम अच्छा, मूंगा अच्छा, पुखराज अच्छा, माणिक, लाल, जवाहर, ये आदि सभी पुल्लिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके साथ अगर आप विशेषण प्रयोग में लाओगे तो वह विशेषण होगा अच्छा विशेषण। सीपी स्त्रीलिंग, रत्ती स्त्रीलिंग, मणि स्त्रीलिंग, लड़ी स्त्रीलिंग, चुन्नी स्त्रीलिंग, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं, क्योंकि इनके साथ विशेषण प्रयोग में लाओगे तो अच्छी। अब जैसे हम लोगों ने ये शब्द ज्यादा सुने ही नहीं है, अब जो शब्द आपने सुने ही न हो सकता है कि उन शब्दों के साथ आप कोई विशेषण लगा पाए, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कोई विशेषण लगा भी पा रहे या नहीं भी लगा पा रहे। इसीलिए ध्यान से मेरी बात को समझना है कि अब जो नए शब्द आएंगे उनको इस टेबल के जरिए समझने का प्रयास करेंगे। आगे देखिए, अनाजों के नाम। अनाजों के नाम में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, गेहूं, गेहूं हुआ, बाजरा हुआ, मटर, उड़द, तिल, चावल, चना, जौ इत्यादि आदि शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, जबकि मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर, दाल, इमली, राई और खेसारी आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब एक चीज समझना, देखो आपको पता है गेहूं अच्छा है, बाजरा अच्छा है, मटर आप आमतौर पर बोलते हैं मटर को स्त्रीलिंग, जबकि मटर कहां पढ़ना है, पुल्लिंग। उड़द, तिल, चावल, चना और जौ, तो इसमें से केवल वे आइडेंटिफाई कर लो, वे पहचान में ले आओ जिनको आप हैं पुल्लिंग लेकिन आप बोलते स्त्रीलिंग हो। यहाँ पे मक्का, मूंग, ज्वार, अरहर, दाल, सब देखो, मक्का अच्छी, मूंग अच्छी, ज्वार अच्छी, अरहर अच्छी, दाल अच्छी, इमली अच्छी, राई अच्छी, खेसारी शायद आपने न सुना हो तो पहली बार सुन लीजिए, है ना। तो ये शब्द क्या है, स्त्रीलिंग, और वे शब्द है पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं। बर्तनों के नाम में अगर आप देखेंगे, समझने का हम लोग प्रयास करेंगे, तो बर्तनों के नाम में देखो जितने भी बर्तन है सामान्यतः पुल्लिंग होते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक है, अब देखिए समझना ध्यान से। जैसे टब, आप बताइए अच्छा होता है, पतीला अच्छा, कटोरा अच्छा, चूल्हा अच्छा, इन्हीं शब्दों का तो हम लोग प्रयोग करेंगे, इनके साथ अच्छा विशेषण का प्रयोग करेंगे। चम्मच, अब देखो चम्मच
अच्छी और चमचा अच्छा, ये ध्यान रखना है। तो यहां चम्मच के सेंस में हम लोगों ने इसको पुल्लिंग बोल दिया, लेकिन चम्मच में दो शब्द है, एक चम्मच और एक चमचा। अगर चमचा शब्द है तो क्या पढ़ना है, स्त्रीलिंग, और चम्मच शब्द है तो क्या पढ़ना है, पुल्लिंग। ठीक है, जैसे यहाँ स्टोव अच्छा, ठीक है, चाकू, कप, चरखा, वेलन, कुकर, ये सब पुल्लिंग है। अब यहाँ जाओ, देखो छुरी अच्छी, भट्टी, देखो पढ़ा ना हमने, चाकू पुल्लिंग है लेकिन छुरी स्त्रीलिंग है। अंगीठी, वाल्टी, देगची, कटोरी, तवा, थाल, चक्की, चलनी, थाली, कैंची, नल और केतली, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है और ये सब पुल्लिंग शब्द है। क्लियर है मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लिपियों के नाम। तो लिपियों के नाम में देखो ज्यादातर लिपियों के नाम स्त्रीलिंग में होते हैं, चाहे वो ब्राह्मी हो, देवनागरी हो, रोमन हो, गुरुमुखी हो, शारदा या खरोष्टी हो। लेकिन कुछ लिपियां जैसे सिंधु, ब्रह्मपुत्र और सोन, ये लिपियां कहाँ हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत है। तो केवल ये वाली याद मत करिए, ये वाली याद कर लीजिए। ठीक है, आगे देखो नदियों में कुछ नहीं याद करना, सिंपल, सारी नदियां स्त्रीलिंग के अंतर्गत पढ़ी जाती हैं। फूलों के नाम में अगर आप देखोगे तो देखो तीन याद कर लो केवल आमतौर पर, गेंदा, कमल और गुलाब, ये पुल्लिंग है, बाकी सब स्त्रीलिंग है। तो केवल क्या याद रखना कि फूलों में तीन, गेंदा, कमल और गुलाब, ये कैसे हैं, पुल्लिंग, और बाकी सब स्त्रीलिंग हो गए। ग्रहों, तारों, नक्षत्रों के नाम में देखोगे अगर आप तो ध्यान देना, रवि, चंद्र, सूर्य, ध्रुव, मंगल, शनि, बृहस्पति, तारा, पुष्य, पुनर्वसु, शुक्र। ठीक है, पुष्य या पुच्छ, कहीं हम लोग उसमें ज्योग्राफी में पुच्छ शब्द पढ़ते हैं या पुष्य, एक ही बात है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग। अब देखो पृथ्वी, आप बताओ अच्छा है या अच्छी है, अच्छी है, कुछ तो आपको डायरेक्ट पता चल जाएंगे। अब ये आपने पहले शायद सुना ही ना हो, अश्विनी हुआ, भरणी हुआ, कृतिका हुआ, रोहिणी हुआ, विशाखा हुआ, चित्रा हुआ, मृगशिरा हुआ, रेवती हुआ। तो ये नक्षत्रों के नाम हमने शायद पहले बोलचाल में इस्तेमाल किए ही नहीं है, और जो शब्द हमने बोलचाल में प्रयोग में नहीं लिए हैं वे सारे के सारे शब्द हमारे लिए समस्या है। तो उस समस्या को हम इन टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। पहले ही मैंने बोला पूरे टॉपिक में शब्दों का भंडार है, मैं कुछ 4-6 शब्द आपको पढ़ा दूं उससे पेपर हो नहीं जाएगा। अब समझिए, हमें टॉपिक को पूरा ही समझना होगा। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना मजा आ रहा है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपको पेपर देखकर कितना मजा आया। अगर पेपर देखकर आपको फील हुआ कि एक भी सवाल बाहर नहीं है तो मेरा पढ़ाया हुआ सिद्ध हो जाएगा, और पेपर देखने के बाद आप निराश होकर लौट रहे हैं कि 6 सवाल तो ऐसे ही आ गए थे जो मैं पता ही नहीं थे, तो वो मेरा पढ़ाया हुआ सिद्ध नहीं होगा। समझ गए? तो मुझे क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने पे कम और क्लास को एग्जाम ओरिएंटेड बनाने पर ज्यादा ध्यान देना है। सिंपल सी बात है मेरी, ज्यादा उसमें लाग लपेट करने की इच्छा मेरे मन में है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जैसे शरीर के अंगों के नाम, अब देखो बहुत सारे शरीर के अंग हैं जो पुल्लिंग भी हैं स्त्रीलिंग भी हैं। अब देखो पैर अच्छा, पेट अच्छा, गला अच्छा, मस्तक अच्छा शब्द लगा सकते हो। ये सारे के सारे, अंगूठा हुआ, मस्तिष्क हुआ, हृदय, तालू, सिर, हाथ, दांत, ओठ, कंधा, वक्ष, बाल, कान, मुख, दिल, दिमाग, पांव, टखना, गट्टा, नथना, नाखून, मुक्का, गाल, घुटना, मांस, फेफड़ा इत्यादि शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। जबकि कोहनी अच्छी, कलाई अच्छी, जांग अच्छी, नाक अच्छी, आंख अच्छी, जीभ अच्छी, खाल, वाह, नस, हड्डी, इंद्रिय, ठोड़ी, गर्दन, सिरा, आंत, मूछ, दाढ़ी, कांख, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इनमें से वही बात है, मैंने आपको लास्ट क्लास में क्या बोला था कि जिन शब्दों को आप पहले से ही जानते हैं, जैसे मैं बोलूं पैर कैसा है, किसी से पूछे अब बताइए पैर कैसा, वो कहेंगे अच्छा है, अच्छी तो नहीं बोलेंगे। तो जो आपके अच्छा और अच्छी वाले वर्गीकरण में डायरेक्ट आ जा रहा है उन्हें तो एक बार पढ़िए छोड़ दीजिए, केवल उन्हें इंडिकेट करके बार बार पढ़िए
जो उस वर्गीकरण में समाहित नहीं हो पा रहे या जो शब्द आपने पहले नहीं सुने हैं। चलिए अब मैं बात करता हूं आगे, हथियारों के नाम। तो देखो यहां बिल्कुल सीधा याद रखना है, सामान्य तौर पर 3, धनुष, बाण और बम, ये पुल्लिंग है। आम तौर पर हथियार, बाकी सब स्त्रीलिंग है। आम तौर पर, सभी में ये बात लागू नहीं हो रही है। सब्जियों के नाम पर आ जाओ। सब्जियों के नाम में आप देखो, सलजम अच्छा, टमाटर अच्छा, बैंगन अच्छा, पुदीना, मटर, प्याज, आलू, लहसुन, खीरा, करेला, कचालू, कुमड़ा, नींबू, तरबूज, कटहल। तो ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हैं, जबकि बंद गोभी, फूल गोभी, भिंडी, तुरई, मूली, ककड़ी, सरसों, मेथी, पालक, गाजर और शकरकंदी ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब इनमें से जो जो आपने सुन रखे हैं वो अच्छा या अच्छी के वर्गीकरण में पढ़ लीजिए, तो वहां से डायरेक्ट याद हो जाएगा। बच गए वो याद रखने का प्रयास करना है। आगे समझना मेरी बात को। अगले देखो, आगे है भोजनों के नाम। अब भोजनों के नाम में देखो, एक चीज बार बार मैं कह रहा हूं आपसे, हर डेफिनेशन से पहले मैं आपसे एक बात का डिस्कस कर रहा हूं कि जो बोलचाल में शब्द हैं उन्हें नहीं रटना है, क्योंकि जो शब्द बोलचाल में हैं वो तो आपको पता ही है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। हाँ, कोई शब्द बोलचाल में तो है लेकिन आज तक आप उसे स्त्रीलिंग पढ़ते आए हैं, तो याद रखना है। अगर वो पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है और पुल्लिंग ही पढ़ते आए हो तो उसको अलग से क्या याद रखना है, पुल्लिंग है, पुल्लिंग में ही पढ़ते आए हैं। बढ़ूं आगे, चलो देखो। तो भोजनों के नाम में आप देखोगे कि सब्जी, जलेबी, कचौड़ी, खीर, तरकारी, खिचड़ी, भरता, हलवा, मोहन भोग, पराठा, पापड़, गोलगप्पे, बड़े काम की चीज आपके लिए, चावल, भात, समोसा, लड्डू, रसगुल्ला, कबाब, चॉकलेट, राशन इत्यादि पुल्लिंग है। जबकि देखो, रोटी, रसा, खिचड़ी, पूड़ी, दाल, खीर, भाजी, पकौड़ी, चटनी, चपाती ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, तो भोजनों के नाम में ऐसे। वर्णमाला के अक्षरों में ध्यान रखना है, केवल 3, ई और रे, ई और रे, बाकी सब पुल्लिंग में ही पढ़ लीजिए। ई और रे स्त्रीलिंग में, बाकी सब पुल्लिंग में ही पढ़ लीजिए। वस्त्रों के नाम में आप ध्यान रखेंगे, मिलके बात करते हैं। देखो, रूमाल, कुर्ता, पाजामा, कोट, सूट, मोजे, जांगिया, दुपट्टा, टोप, गाउन, घाघरा और पेटीकोट आदि ये शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं। जबकि चोली, आगिया, जुराब, गंजी, पतलून, निक्कर, चुनरी, पगड़ी, धोती, साड़ी, कमीज और लंगोटी ये शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, किराना से संबंधित वस्तुओं के नाम। तो देखो, अदरक, जीरा, धनिया, मसाला, अमचूर, अनारदाना, तेजपत्ता, जायफल, कपूर पुल्लिंग है। जबकि लौंग, इलायची, सुपारी, जावित्री, जैसे जायपत्र या जायफल कहते हैं, दालचीनी ये सब स्त्रीलिंग है। भाषाओं में देखो सिंपल है, सारी की सारी भाषाएं स्त्रीलिंग में पढ़ी जाती हैं, कोई भी भाषा पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं पढ़ी जाती। जलीय भागों के नाम में अगर आप देखेंगे तो नदियों के नाम या नदी शब्द, झील शब्द, घाटी शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी जितने भी सागर लगे हुए हैं, देखो गौर से, जहां भी सागर लगा हुआ है वो सारे के सारे पुल्लिंग है। तो ये तो सीधा याद रखना है, सागर पुल्लिंग, बाकी पढ़ दो स्त्रीलिंग के अंतर्गत। विशिष्ट स्थानों के नाम में अगर आप पढ़ोगे तो देखो, आम तौर पर डिपेंड करता है क्रिया पर। जैसे वाचनालय, खड़ा है तो पुल्लिंग, या अच्छा है तो पुल्लिंग, और अच्छी है तो स्त्रीलिंग। तो वाचनालय, शिवालय, भोजनालय, स्नान घर, भंडार घर, मंदिर, चिकित्सालय, रसोई घर, शयन गृह, सभा भवन, न्यायालय, परीक्षा केंद्र, मंत्रालय, विद्यालय, सचिवालय, कार्यालय, पुस्तकालय और प्रसारण केंद्र ये पुल्लिंग है। जबकि दुकान, सरकार, अदालत, धर्मशाला, महासभा, दिल्ली ये सब स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं, व्यवसाय सूचक शब्दों में अगर आप देखेंगे तो आचार्य, अध्यापिका, दर्जन, सुनारिन,
कवित्री, अभिनेत्री, गायिका और लेखिका, ये स्त्रीलिंग है। ये तो देखो वैसे ही पता है, कवित्री महिला, अभिनेत्री महिला, गायिका महिला, लेखिका महिला, सुनारिन महिला, अध्यापिका महिला, आचार्य महिला, दर्जन महिला, है ना, क्योंकि इनका पुल्लिंग आचार्य, इनका अध्यापक, इनका दर्जी, इसका सुनार, इसका कवि, इसका अभिनेता, इसका गायक, इसका लेखक। ठीक है, यहां देखोगे उपन्यासकार, कहानीकार, नाटककार, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, सचिव, आयुक्त, राज्यपाल, उद्योगपति, दुकानदार, क्रेता, विक्रेता, देनदार, लेनदार, सेठ, श्रेष्ठी, संवाददाता, सेनापति, सुनार, सैनिक, लोकपाल, लेखपाल, अधिवक्ता, विभागाध्यक्ष, चपरासी, न्यायाधीश और वकील, ये सब पुल्लिंग है, जबकि ये वाले शब्द स्त्रीलिंग है। अब इस वर्गीकरण में आपने देखा होगा कि रटना ही नहीं है, क्योंकि सब पता ही है पहले से, ये शब्द आपको पता है, रह गए सुधर पुल्लिंग है। तो कई सारे टेबल वर्गीकरण ऐसे हैं जिनमें आपको कतई नहीं रटना है, लेकिन कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी भैया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर मैं 200 शब्द बताऊंगा तो 200 के 200 रटने पड़ेंगे, नहीं, लेकिन अधिकतम शब्दों को आपको 2, 3, 4 बार पढ़ना ही होगा। हाँ, कुछ शब्दों की अलग से लिस्ट बनानी होगी कॉपी पर, जिनको बार बार पढ़ना होगा। ठीक है, ऐसे करके काम चलेगा। समुदायवाचक शब्दों में आप देखेंगे तो समाज, दल, संघ, गुच्छा, मंडल, सम्मेलन, परिवार, कुटुंब, वंश, कुल, झुंड, समूह, दल, लोग, वर्ग आदि पुल्लिंग है, जबकि भीड़, फौज, सभा, प्रजा, सरकार, टोली, कमेटी, कक्षा, संसद, परिषद, समिति, रैली और सरकार शब्द स्त्रीलिंग है। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे कि ये शब्द स्त्रीलिंग। अब देखो यहाँ बहुत सारे, जैसे भीड़ अच्छी, फौज अच्छी, सभा अच्छी, प्रजा अच्छी, सरकार अच्छी, टोली अच्छी, कमेटी अच्छी, कक्षा अच्छी, संसद अच्छी, परिषद अच्छी। तो ये सारे शब्दों में 1-2 भले आपको याद रखना हो, नहीं तो आपको पता है कि अगर अच्छा शब्द लगा पा रहे हो, कोई वस्तु अच्छी है तो स्त्रीलिंग है, और कोई सामान अच्छा है तो पुल्लिंग है। ठीक है, तो शब्द के बाद में अच्छा लगा पाओ तो पुल्लिंग है, और अच्छी लगा पाओ तो स्त्रीलिंग है, या मेरा लगा पाओ तो पुल्लिंग। जैसे मेरी भीड़, मेरी फौज, अब ये लगा पाना ठीक नहीं है ना, इसलिए मैंने अच्छा या अच्छी शब्द वाला जिक्र कर रहा हूं। चलिए आगे, भाववाचक संज्ञाओं में सिंपल बात दिमाग में रखनी है। देखो कि जितनी भी संज्ञा होंगी उनके पीछे आ, आव, आवा, वा, पन, हा, वट, त्व, ना या पा, ये प्रत्यय अगर लगे हो तो समझ जाना कि वो लगभग भाववाचक संज्ञाएं पुल्लिंग है, जबकि अन्य भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। जैसे आव से उदाहरण बहाव, आवा से दिखावा, पहनावा। ठीक है, ना से लगा आना, गाना, आपा से मोटापा, बुढ़ापा, बचपन, सीधापन, कवित्व, गुरुत्व, स्वामित्व, महत्व, दिखावट, जाना, पढ़ना, चढ़ाव, बड़प्पन और लड़कपन, ये सारे के सारे शब्द पुल्लिंग हैं। जबकि दया, हवा, खटपट, सरपट, बनावट, लिखावट, चिल्लाहट, ये सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग हैं। तो यहां तक हम ये बातें समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं संस्कृत के शब्दों में तत्सम शब्द। तो देखो, दास, अनुचर, मानव, दानव, देव, मनुष्य, राजा, ऋषि, मधु, पुष्प, पत्र, फल, ग्रह, दीपक, मन, डर, मित्र, कुल और वंश, ये शब्द क्या है? पुल्लिंग है। और अंत में आ लगा देने पर देखो, जैसे तनुज का तनुजा, प्रिय का प्रिया, कांत का कांता, अवल का अवला, चंचल का चंचला, अनुजा, प्रियतमा, आत्मजा, पूज्या, तनया, श्यामा, सुता, इनके पीछे आ लगा देने पर क्या बन जाता है? स्त्रीलिंग। आमतौर पर ये शब्द, जैसे कांत पुल्लिंग है, कांता स्त्रीलिंग है, अवल पुल्लिंग है, अवला स्त्रीलिंग है। समझ गए? चलिए देखिए, तो यहां तक हम लोग समझ लिए। आज हम अपना यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं
और आपको ये क्लास कई बार देखनी होगी, क्योंकि मैंने इसमें हंसी मजाक जैसी चीजें तो जोड़ी नहीं है जो आपको पढ़ने में साहब के टाइम लग जाएगा, ज्यादा लंबी वीडियो बन रही हो, ऐसा तो नहीं है। इसलिए ठीक है, बाकी मिलेंगे हम इससे अगली क्लास में। तब तक आप संस्कृत शब्दों के वर्गीकरण तक इस वीडियो को देख लीजिए, शब्दों को पहचानिए, खुद से परखने का प्रयास कीजिए ताकि याद करने वाले शब्दों की संख्या कम रह जाए। उम्मीद है यहां तक मैं आपको समझा पाया हूंगा। मिलते हम इससे अगली क्लास में, तब तक आप खुश रहिए, ख्याल रखिए और मन लगाकर पढ़िए ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त हो सके। धन्यवाद।